एक ऐसे मामले की बात होने जा रही है जो कि सदियों से विवाद का मुद्दा था। बात मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर के हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई ना हो, लेकिन कोर्ट ने मान लिया कि इस मामले पर सुनवाई तो होनी चाहिए। यह विवाद दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की करीब 13.5 एकड़ की जमीन का है। 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर है, करीब 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह का मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा यह है, वो दावा कर रहा है कि ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह है। यह हिंदू पक्ष का दावा है और इसी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने करीब 18 याचिकाएं दाखिल की। हालांकि देखा जाए तो मुख्य रूप से मामले 4 ही हैं। पहला केस है श्री कृष्ण विराजमान मामले की ओर से, जिसमें जमीन वापस मांगी गई है, भी जमीन आप वापस दीजिए हमारी। दूसरा केस है शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर और आरोप यह कि सर्वे होना चाहिए क्योंकि सबूत मिटाए जा रहे हैं। तीसरा केस है आगरा फोर्ट में बनी मस्जिद को लेकर और दावा यह कि उसमें प्राचीन मूर्तियां दबी हुई हैं, उसका भी सर्वे होना चाहिए। और जो चौथा केस है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर बने मीना मस्जिद को लेकर कि मीना मस्जिद वहां क्यों है। तो मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर कुछ खास तर्क दिए। वो तर्क क्या है जरा सुनिए। वो तर्क यह कि 1968 में खास समझौते के तहत मस्जिद के लिए जमीन दी थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा नहीं चल सकता। वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन हो तो वक्फ अधिनियम के तहत। हालांकि कोर्ट ने इस पर हिंदू पक्ष की दलील सुनी और कोर्ट के मुताबिक जो कोर्ट के सामने जो दलील हिंदू पक्ष ने दी है वो ये है कि शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है। इस ईदगाह में साल में 2 बार तो नमाज पढ़ी जाती है और पूरा क्षेत्र श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह है। समझौता जिसकी दुहाई दी जा रही है उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था और वक्फ बोर्ड ने जमीन गैर कानूनी रूप से कब्जा की और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पुरातत्व विभाग से संरक्षित है और सरकारी जमीन है। तो इस मामले पर सुनवाई के दरवाजे खुल चुके हैं और दरवाजे खुलने के बाद गर्मा गर्म चर्चाएं भी शुरू हो गई। मैं जो सो कॉल्ड मस्जिद है यानी मॉन्यूमेंट है, ये कब्जे में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐसा ही कब्जे में। यहाँ प्लेस ऑफ एसेट लागू नहीं होता, कोई समझौता नहीं हुआ था। वो समझौता नहीं था, वो फ्रॉड था और जो काम फ्रॉड से लिया जाता है वो एक्शन शुरू। ये झूठ बोल रहे हैं जो आप, ये फ्रॉड है। असल फ्रॉड ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के सामने। आप झूठ बोल रहे हैं, संविधान की, कानून की, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप बैठ के। आप देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। आपने इस आर्गुमेंट को 1 महीने तक आर्गू किया, कोर्ट ने नहीं माना। अब आप सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। सर 90 दिन का टाइम दिया जाता है कोर्ट की अपील करने का। पंचायत में 60 साल हो गए, आप कहाँ खामोश रह गए? ये मुगल शासनकाल नहीं है। अरे सर मुगल शासन है। ये कौन सी सीरा तान के अब आप प्रेरक नहीं कर सकते। करेंगे अब आप प्रेरक नहीं कर सकते। चलता है ये देश। अरे आप तान के क्या करोगे? मैं तान चलता है। तुम क्या तान करोगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्या प्रॉब्लम? तुम क्या तान करोगे? सुप्रीम कोर्ट में आप आइए सुप्रीम कोर्ट आइए। और सूट एक भी मेंटेनेबल नहीं है सर, एक भी ये देखिए नहीं है। कामरान साहब, आपको ये कोर्ट ने खुश करने की तो बहस किन मुद्दों को लेकर ही हो रही है, किन तर्कों को लेकर हो रही है, ये आपने देख लिया। लेकिन आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जिसमें हमें भी कुछ अहम सबूत दिखाई दे। कान्हा की नगरी मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, लेकिन भक्ति के इन रंगों में सराबोर इस नगरी में मौजूद है ये शाही ईदगाह मस्जिद। आपको किसी भी, अगर आप हिंदू मंदिर के ऊपर जाएंगे तो कि हर हिंदू मंदिर में आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी कि उसमें जो हिंदू मंदिर का जो गुंबद होता है उसमें कलश और तीर के निशान को पवित्र माना जाता है। कि जो यहाँ पे मीनारें हैं, जैसे आपको यहाँ पे 2 छोटी छोटी मीनारें दिखेंगी, इन मीनारों के नीचे कमल के फूल की आकृति है। कमल के फूल की आकृति हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, जो कि अभी भी दक्षिण भारत में भी है, वहाँ पर भी दिखाई देती है। मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के निशान पहचानने के लिए किसी पारखी नजर की जरूरत नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू निशानों और प्रतीक चिन्हों को मिटाने में मेहनत तो पूरी की,
मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। ये ओम बना हुआ है, ये ओम बना हुआ है और इस ओम को इसको रिमूव किया गया है। यहां पर अब कौन सी शाही ईदगाह मस्जिद है जहां ओम बना हुआ है? ये हिंदुओं का मंदिर है, असली गर्भगृह यही है। क्या सच में शाही ईदगाह मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और क्या जैसे 161 साल पहले शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के निशान मिले थे, क्या वो आज भी मौजूद हैं या नहीं? शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। जी न्यूज़।